इतिहास में कई ऐसे प्लेन क्रैश हुए जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ क्रैशेस ऐसे भी हुए जिनके बारे में जानकर लोगों के पास सिवाय शौक होने के कुछ और नहीं था। इन घटनाओं को लेकर साइंटिस्ट्स ने हजारों पन्नों की रिसर्च कर डाली, लेकिन आज भी उनके हाथ सबूतों के बिना खाली हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही अनसुलझी विमान दुर्घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन क्रैश एकदम रहस्यों से भरे हुए हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनमें लोगों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और ऐसी ही एक घटना एंडीज के पहाड़ों के बीच घटी थी। साल 1972, तारीख 13 अक्टूबर। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम को लेकर एंडीज के पर्वतों के ऊपर से गुजर रहा था। ये टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। प्लेन में सवार थे 45 लोग। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब पायलट को समझ आ गया था कि खतरे ने उसका दामन थाम लिया है, लेकिन तभी करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसा हुआ कि पायलट को अपनी पोजीशन भी समझ आना बंद हो गई थी। और जब तक पायलट कुछ समझ पाता, उससे पहले ही प्लेन एंडीज के पर्वतों की एक चट्टान से टकरा गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका, और आग में झुलसता हुआ प्लेन अब एंडीज के पहाड़ों में कहीं खो गया था। इस भयानक हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की दांत जमा देने वाली ठंड से जिंदगी उनके लिए मौत से ज्यादा बदतर हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे गवर्नमेंट तुरंत एक्टिव हो गई। बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने की वजह से वो बर्फ के रेगिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहा था, और ये ढूंढाई करीब 10 दिन तक चली। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो 11वें दिन इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। अब तक सबको लगने लगा था कि कोई जिंदा नहीं होगा। उधर को 27 लोगों में से भी कुछ घायल लोगों की जान चली गई, और बाकी जो बचे उन्होंने खाने पीने की चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके सभी में बांट दिया ताकि लोग जिंदा रह सके। और पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन के एक मेटल के टुकड़े को निकाला जो पानी को तपती धूप में जल्दी गर्म कर सके। अब इससे उनकी पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन खाना अब खत्म हो चुका था। और फिर उठाया गया वो कदम जो शायद कोई मजबूरी में भी नहीं उठाना चाहेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। भूख मिटाने के लिए परेशान लोगों ने अपने ही साथियों की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। मौत को हराने की कवायद और भूख मिटाने की कोशिश अब लोगों को नरबख्शी बना चुकी थी, और केवल 16 ही लोग जिंदा बचे थे। हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों में दोनों ही कमजोर हो चुके थे और बर्फ पर ट्रैकिंग कर पाए उसके लिए उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन दोनों के अंदर अगर कुछ था तो वो था आखिरी तक लड़ने का जज्बा। किसी तरह बहुत ढूंढने के बाद दोनों ने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन के बारे में उन्हें बताया, और आखिरकार 72 दिनों बाद 16 लोगों की जान बचाई गई, जो किसी मिरेकल से कम नहीं थी। इसके बाद परोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष पर एक किताब लिखी। इस डरावनी घटना पर पियर पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी, और यही नहीं, फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने साल 1973 में इसी सब्जेक्ट पर एक फिल्म भी बनाई थी। इसी तरह एक और प्लेन क्रैश हुआ, इंडियन एयरफोर्स का एंटोनोव AN-32। ये किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। साल था 2016 और महीना जुलाई। एयरफोर्स का एंटोनोव AN-32 बे ऑफ बंगाल के ऊपर से उड़ रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये प्लेन हवा में उड़ते ही कहीं गायब हो गया। इस प्लेन को ताम्रम एयरफोर्स स्टेशन से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना किया गया था, वो भी 29 लोगों के साथ। लेकिन अचानक गायब होने के बाद इसे ढूंढने के लाख जतन किए गए, पर इसका आज तक कुछ पता नहीं चला, और इसे इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जाता है। अब बात करेंगे फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739 की। ये फ्लाइट गुआम से फिलीपींस जा रही थी। साल था 1962 और तारीख 16 मार्च। प्लेन अपनी सुखद हवाई यात्रा का लुत्फ उठा रहा था कि तभी फिलीपींस के रास्ते प्रशांत महासागर में मरीना ट्रेस पर पहुंचते ही ये प्लेन अचानक कहीं गायब हो गया। हालांकि इसके गायब होने से पहले ना तो कोई अलर्ट आया और ना ही ATC से कोई कॉल। इसके बाद बड़ी सर्च टीम को इसे ढूंढने में लगाया गया। असल में ये घटना वियतनाम वॉर के दौरान हुई थी। ये सर्च टीम इतनी बड़ी थी कि इसमें 1300 लोग, 48 हवाई जहाज और 8 समुद्री जहाज इस प्लेन को ढूंढने में लगे हुए थे।
जिसके लिए करीब 1,44,000 किलोमीटर तक का एरिया छान दिया था, लेकिन प्लेन का एक हिस्सा तक हाथ नहीं लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुत्थी इतनी उलझ गई कि आज भी ये एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। और अब बात 1947 में हुए सबसे बड़े प्लेन क्रैश की। इस घटना को स्टारडस्ट के नाम से दुनिया में जाना गया। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का ये प्लेन स्टारडस्ट ब्यूनस एयर्स से सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है और 2 अगस्त 1947 को ये प्लेन अचानक कहीं गायब हो जाता है। इस अजीब घटना को लगभग 50 साल बीत गए और दुनिया इस घटना से एकदम अनजान थी। लेकिन इसका पता तब चला जब 1990 में एंडीज माउंटेन रेंज में इस हवाई जहाज के मलबे के टुकड़े सामने आए। और ऐसा माना जाता है कि पायलट या को पायलट को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरते समय अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चला और इसी वजह से पायलट पहाड़ की एक बड़ी चट्टान को पार कर चुका था और अब बस वक्त था लैंडिंग का। लेकिन पायलट के मुताबिक, क्योंकि अभी भी प्लेन बादल से ढकी चट्टानों के पीछे था, पर तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। स्टारडस्ट पहाड़ में जाकर टकरा जाता है और प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। पर आखिरकार वक्त आया साल 2000 का, जब बर्फ में दबे फ्लाइट के यात्रियों के शरीर के अलग अलग टुकड़े पाए गए और स्टारडस्ट के क्रैश होने का राज ही रह गया। अभी तक आपने तमाम सिंगल एयरप्लेन की रहस्यमयी तरीके से गायब होने की कहानी सुनी, लेकिन अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपके कान खड़े कर देगा। ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का और बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक ऊपर 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे। लेकिन 5 दिसंबर 1945 का वो साल था जब पांचों बॉम्बर्स एक साथ बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब होते चले गए। असल में फ्लाइट 19 ग्रूमम TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप था जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नौसेना के द्वारा भेजा गया था। ये किसी मिशन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन इतिहास में दर्ज हुई ये घटना वाकई हैरान करने वाली है। इसके बारे में सुनने वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर ये हुआ कैसे, जो एक नहीं बल्कि एयरप्लेन का पूरा ग्रुप ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इसके बाद नौसेना ने 13 लोगों को ढूंढने के लिए बचाव मिशन पर एक शिप को भेजा, लेकिन किसे पता था कि एक और कभी ना सुलझने वाली मिस्ट्री इन सभी का इंतजार कर रही है, क्योंकि रेस्क्यू मिशन पर जाने वाला ग्रुप भी अचानक रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गया और इसके बाद सभी को फिर कभी नहीं देखा गया। और अब आखिर में आप एक और ऐसी ही अनसुलझी घटना के बारे में जान लीजिए। ये वक्त था 2 जुलाई 1937 का, जब एमिलिया अर्हट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली अकेली पहली महिला एविएटर थी। ये अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ अपने वर्ल्ड टूर के आखिरी पड़ाव पर थी। एमिलिया जिस एयरक्राफ्ट को उड़ा रही थी वो लोकहीड इलेक्ट्रा 10E था। प्लेन कहीं गायब हो गया। इसके बाद खूब बातें सामने आई, जैसे हवाई जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया या फिर कोई समुद्र इसे निगल गया, लेकिन आज तक इस प्लेन का कुछ अता पता नहीं। खैर, इन रहस्यमयी हवाई हादसों ने दुनिया के इतिहास में एक भयानक तस्वीर दर्ज की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम स्टोरीज के लिए डू फॉलो वन इंडिया हिंदी।